हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जयश्री स्टिचिंग में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रेडीमेड बोट नेक ब्लाउज़ में डीप नेक बनाएंगे। तो ये जो ब्लाउज़ है ये दोनों तरफ से सेम बोट नेक है, तो सेम लंबाई और चौड़ाई है नेक की। और ये देखिए, ये सामने का पल्ला है और ये सामने के पल्ले में बोट नेक बना है और पीछे में भी देखिए यहाँ पर इस सामने के पीछे के पल्ले में भी बोट नेक बना है। और यहाँ पर देखिए हमें चौकोन गला बनाना है, चौकोन शेप में। तो यहाँ पर हम इसको पूरा खोल लेंगे, क्योंकि देखिए ये जो ब्लाउज है इसमें चेन लगा है, तो हमें कस्टमर की डिमांड है कि हम इसमें हुक और आई पट्टी बनाएं, वो भी पीछे तरफ। तो हम इसमें डीप नेक बनाएंगे और पीछे तरफ हुक आई पट्टी भी बनाएंगे। तो इसको मैंने खोल दिया है पूरा। देखिए सामने का पल्ला और पीछे का पल्ला मैंने अलग अलग कर दिया है। तो हम यहाँ पे सामने का पल्ला साइड में रख लेते हैं और पीछे का पल्ला लेंगे, क्योंकि सामने के पल्ले में हमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पीछे का पल्ला जो है यहाँ बोट नेक बना हुआ है, तो इसको हमें कट करके डीप नेक बनाना है। तो इसको मैं अच्छे से इस तरह से देखिए बिछा के रख देती हूँ। इस तरह से शोल्डर से शोल्डर मिलाएंगे और पल्ले को बराबर रखेंगे। अब ये जो ब्लाउज की लंबाई है ये 16 इंच है, तो यहाँ पर देखिए 16.5 इंच आ रहा है, क्योंकि ये नीचे से रेडी है और ऊपर शोल्डर में हाफ इंच दबेगा। तो इसमें ये 16 इंच का रेडी होगा तैयार। तो यहाँ पर देखिए नीचे की जो पट्टी रहेगी वो 5 इंच रहेगी, तो 5 इंच पर इसका निशान लगाएंगे और हाफ इंच इस तरह से एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का। अब इसके बाद देखिए यहाँ हम नेक की चौड़ाई ले लेते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर मैं 4 इंच नेक की चौड़ाई ले रही हूँ, देखिए इस प्रकार से। और इसको हम सीधा शोल्डर से मिला लेंगे, जहाँ पे हमारा ये शोल्डर है वहाँ तक सीधा लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। इसको बिल्कुल सीधा खींचेंगे इस प्रकार से। देखिए अब ये देखिए ये हमारा चौकोन शेप बन गया है। अब इस ब्लाउज़ में देखिए हमें पीछे की तरफ हुक आई पट्टी बनानी है, तो उसके लिए हमें हाफ इंच यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा ले लेना है। देखिए इस तरह से लाइन खींच देंगे हाफ इंच की दूरी से। और ऊपर देखिए यहाँ पर जो हमने हाफ इंच पर एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन का, उसको भी हम यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। तो हमारा देखिए शेप जो है चौकोन का यही से कटेगा और ये हमारी 5 इंच चौड़ी पट्टी है रेडी हो जाएगी। तो ये मार्जिन में दबेगा, ऊपर का जो हमने निशान लिया था वो। अब इसको इसी निशान से, मार्जिन वाले निशान से कट करेंगे। देखिए इस प्रकार से इसको सीधा कट कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको कट कर लिया है। तो ये जो हमने कट करके निकाला है इतना कपड़ा, ये हमारा हुक और आई पट्टी में यहाँ यूज होगा। तो इसको हम साइड में रख देते हैं अभी। अब देखिए यहाँ से हमें जॉइंट खोल लेना है इस प्रकार से। यहाँ हमारा हुक आई पट्टी लगेगा। तो अब हमने इसको कट कर लिया है। अब ऊपर से एक सिलाई चला देते हैं यहाँ पर। तो सिलाई चलाने के बाद ये जो हमारा ब्लाउज का और अस्तर का कपड़ा है ये बराबर बैठा रहेगा, इधर उधर खिसकेगा नहीं। दोनों पल्लों में हम इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे एक एक। तो देखिए इस प्रकार से मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब ये जो दोनों पल्ले हैं देखिए इनमें हमें हुक आई पट्टी लगानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हुक पट्टी लगा लेते हैं। इस प्रकार से ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे, पट्टी पलटेंगे उल्टी साइड और यहाँ पर से सिलाई लगा देंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ कर लेंगे पट्टी का और इस तरह से सिलाई चलाएंगे। तो ये हमारी हुक पट्टी बन गई है। अब इसके बाद हम आई पट्टी बना लेते हैं। तो उसी प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पे जो हमारा कपड़ा निकला था उसी को ले लिया है यहाँ पे आई पट्टी बनाने के लिए। अब यहाँ पर इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और मार्जिन वाला हिस्सा जो है उसको अंदर की तरफ दबाएंगे और उसी के ऊपर इस पट्टी को रखेंगे और ऐसे सिलाई लगा देंगे। अब साइड से एक और सिलाई चला देंगे हाफ इंच की दूरी से। यहाँ पर हमारे आई लगेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये रेडी हो गया। अब हम इसको यहाँ पर पाइपिंग लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सुई को कॉर्नर में लाके इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से पलटेंगे और फिर उसके बाद ही सुई को बाहर निकाल के हम इस तरह से सिलाई चलाएंगे। इस तरह से पट्टी को खींचते हुए हमें लगाना है पाइपिंग। अब इसको हम दूसरे साइड पलट देते हैं पट्टी को। तो सबसे पहले हम यहाँ कॉर्नर पे एक कट लगा लेते हैं, जिससे हमारी जो ये पाइपिंग है आसानी से पलट जाएगी। अब इसको हम इस तरह से
पलट देते हैं मार्जिन के ऊपर पट्टी को और एक सिलाई लगा देते हैं। अब यहाँ भी एक कट लगा लेते हैं जिससे हमारी ये जो पट्टी है पाइपिंग की ये अच्छे से पलट जाएगी यहाँ पर। अब ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेते हैं इस प्रकार से। अब दूसरे साइड सीधी साइड इसको पलटेंगे और पट्टी को नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पतला सा पाइपिंग बना लेंगे। सुई को एकदम पाइपिंग की साइड से लाएंगे और यहाँ पर देखिए कॉर्नर पे लाके इस तरह से सुई को अंदर की तरफ ही रखेंगे और इस तरह से घुमाएंगे तो ये हमारा अच्छे से पाइपिंग बन जाएगा। अब दूसरे वाले पार्ट में भी देखिए हम पाइपिंग लगा लेंगे और यहाँ कॉर्नर पे सुई लाएंगे देखिए और यहाँ पर इस तरह से इसको यहाँ पर अंदर की तरफ रखेंगे और फिर इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से पट्टी को खींचते हुए यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए ये इसको हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेते हैं यहाँ पर और या कॉर्नर पे कट लगाएंगे इसी प्रकार से और पट्टी को पलट देंगे और सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए इस प्रकार से हमने ये यहाँ पर भी ये पट्टी अटैच कर ली। अब ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा इसको कट करेंगे और ये जो पाइपिंग है हमारी इसको फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बना लेंगे। इस तरह से पलटते जाएंगे पट्टी को और पाइपिंग के ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा गला रेडी हो गया है चौकोन शेप में। अब हम सामने का पल्ला लेते हैं और देखिए दोनों शोल्डर पीछे का और सामने का पल्ला लेंगे और शोल्डर को अटैच कर लेंगे और ऊपर से देखिए एक दबाव के लिए सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर ये गला अच्छे से बैठा रहेगा इस प्रकार से। अब दूसरे साइड का पल्ला भी हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, उसके शोल्डर यहाँ जॉइंट कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये शोल्डर जॉइंट कर लिए। यहाँ पर ये दोनों शोल्डर हमने जॉइंट कर लिए। इसके बाद हम इसका फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके आस्तीन को अटैच करेंगे, उसके बाद इसकी फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पीछे का जो गला है रेडी है। अब यहाँ पर इसके बाद आस्तीन को अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स आस्तीन अटैच करते समय आपको सामने का जो आर्म होल है सामने की तरफ ही लगाना है और पीछे का आर्म होल है आस्तीन का उसको पीछे तरफ ही लगाना है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपको दोनों तरफ की स्लीव जो है इसमें अटैच कर लेनी है ब्लाउज में। तो यहाँ पर मैं दोनों स्लीव यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। देखिए इस प्रकार से मैंने दोनों स्लीव यहाँ पे अटैच कर ली है। अब यहाँ पर हम इसका फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको जॉइंट कर लेते हैं दोनों पल्लों को और आस्तीन को भी। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा एक सिलाई लगा देंगे इसको उल्टा पलट के। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा अगर रहता मार्जिन के लिए तो मैं यहाँ पे अंडरग्राउंड इसका मार्जिन कर लेती, लेकिन यहाँ पर कपड़ा कम है तो मैं इसको सीधे सीधे सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे कमर का देखिए फिटिंग का निशान लगाएंगे इस प्रकार से 5.5 इंच पर और चेस्ट का हम 4th पार्ट यहाँ पर लेंगे। देखिए 10 इंच, यहाँ पर 40 इंच चेस्ट है और मोहरी का निशान यहाँ पर लगा लेंगे 5.5 इंच पर। तो अभी ये सभी निशानों को हमको मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगा देनी है फिटिंग की। आपका जो भी मेजरमेंट हो फ्रेंड्स उस हिसाब से आप लगाएंगे निशान। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा एक सिलाई और लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सिलाई लगा दी है फिटिंग की। तो इस प्रकार से दूसरे साइड भी मैंने ये सिलाई लगा दी है फिटिंग का। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखिए हमारा ये पीछे का जो चौकोन गला है रेडी है। इस तरह से ये आसानी से बन जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।